चुनाव से पहले ही कांग्रेस में सीटों को लेकर खींचतान थी। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले से ही छोटे से लेकर बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह एकदम सामने आ चुकी है। अब धनेंद्र साहू जी कह रहे हैं पहले तय हुआ था कि बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे, पर बाहर जाके लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ। सबने अपनी अपनी पसंद की सीटें छाट ली और बड़े लोग ही चले गए। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े, वहां कार्यकर्ताओं ने मंच से कहा कि बाहरी हैं। आज चरणदास बहन जी कहते हैं कि मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा तो हमेशा ईश्वर साथी रहा है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो अंतरकलह का बड़ा कारण है और लोग खाली छत्तीसगढ़ को लूटते रहे और इसके कारण आज अंतरकलह सामने दिखती है। छत्तीसगढ़ में हार के बाद युवा कांग्रेस करेगी बड़े बदलाव। लोकसभा चुनाव में दिए योगदान की समीक्षा होगी। कई बड़े जिम्मेदारों पर भी गिर सकती है गाज। विधानसभावार समीक्षा करेगी युवा कांग्रेस। तो खबर छत्तीसगढ़ में हार के बाद युवा कांग्रेस करेगी बड़ा बदलाव। जहां लोकसभा चुनाव में दिए योगदान की समीक्षा होगी, कई बड़े जिम्मेदारों पर भी गिर सकती है गाज। विधानसभावार समीक्षा करेगी युवा कांग्रेस। और एक अहम खबर जशपुर से, जहां जशपुर में ट्रैक्टर ने युवक युवती को रौंद दिया। ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक युवती को रौंदा। युवक की मौत हो गई। युवती की हालत नाजुक है। रेत का अवैध परिवहन कर रहा था ट्रैक्टर। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ट्रैक्टर के कुचलने से 2 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो अवैध तरीके से परिवहन हो रहा है इसका तो विरोध है ही, लेकिन इस चक्कर में जिस तरीके से ग्रामीणों की जान जा रही है उसका भी विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। संवाददाता दीपक सिंह जुड़ गए। दीपक, युवक युवतियों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया है, अवैध तरीके से परिवहन कर रहा था, पूरा मामला बताइए, क्या कुछ एक्शन इस पर? जी दिनों मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ईजा गांव का है और ईजा गांव के पास से एक नदी बहती है और यहाँ पर लगातार जो है रेत का अवैध उत्खनन होता जा रहा है और इसको लेकर ग्रामीण अक्सर विरोध जताते हैं, लेकिन अब तक विभाग की तरफ से, खनिज विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार 2 दिनों में 2 लोगों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया है। और एक दिन पहले जो है एक युवक की मौत जो है अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर के कुचलने से हुई थी और बीती रात भी जो है एक ट्रैक्टर ने जो है 2 युवक युवतियों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और जो युवती है उसकी हालत नाजुक है, जिसको पत्थलगांव सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उनको आश्वासन दिया कि अब से जो अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर है उन पर कार्रवाई होगी। बहरहाल देखना होगा कि अब प्रशासन अवैध रेत परिवहन पर कब तक लगाम लगा पाता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। तो देखना यही है कि आखिरकार अवैध रेत परिवहन पर कब तक लगाम लग पाती है, क्योंकि बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है और कई बार ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं। बलरामपुर में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच के लिए 9 सदस्यों की टीम बनाई गई है। ये टीम 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि बजरंग दल के नेता सुजीत स्वर्णकार और एक महिला की 27 मई को संदिग्ध हालत में जंगल में लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बजरंग दल और मृतकों के परिजन इस मामले में काफी समय से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए राज्य के गृह मंत्री को पत्र लिखा था। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए। सूरज, दोहरे हत्याकांड की अब एसआईटी जांच करेगी। ये पूरा घटनाक्रम जो आया था सामने, किस तरीके से मामले की जांच होगी अब? जी मैं बता दूं रेनू कि ये 27 मई को संदिग्ध परिस्थिति में बजरंग दल के नेता सुजीत स्वर्णकार और किरण काशी की संदिग्ध परिस्थिति में जंगल में लाश मिली थी। मामले की जानकारी लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई थी और वहीं लगातार इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही थी। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इसमें एसआईटी जांच कराने की मांग की थी, जिस पर एसआईटी जांच टीम गठित कर दी गई है। 9 सदस्यीय टीम के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले पर बलरामपुर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से एक मामला सामने आया, बयान सामने आया है कि इसमें जो जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए करंट बिछाए गए थे उससे बजरंग दल के नेता और एक युवती की मौत हुई थी। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है, लेकिन इस कार्रवाई से परिजन और बजरंग दल के नेता संतुष्ट नहीं थे। लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। वहीं उच्च स्तरीय जांच की मांग पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने संज्ञान लेते हुए इस पर गृह मंत्री को पत्र लिखा था। वहीं उनके परिजन से भी मुलाकात की थी और उन्हें स्पष्ट कराया था कि इसमें उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अब
उच्च स्तरीय जांच की टीम गठित हो गई है और इस पर 7 दिवस के अंदर वो रिपोर्ट पेश करेंगे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूरज। तो इस तरीके से देखिए, अब एसआईटी की टीम इस दोहरे हत्याकांड की जांच करेगी। 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो कि मामले की जांच करेगी। खबर बलरामपुर से, जहां पर कब्रिस्तान खुदाई के मामले में सरपंच को गिरफ्तार किया गया। तालाब गहरा करने के नाम पर कब्रिस्तान में खुदाई करने के मामले पर भी कार्रवाई। कब्र से निकली अस्थियों को सड़क पर फेंकने से विवाद हुआ था। कलेक्टर ने काम को कराया था बंद। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से। कब्रिस्तान खुदाई के मामले में सरपंच को गिरफ्तार किया गया। तालाब गहरा करने के नाम पर कब्रिस्तान में खुदाई करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। बरियो थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें ग्रामीण वासियों ने शिकायत की थी कि तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें ग्रामीण वासियों के द्वारा पहले ही समझाइश दी गई थी कि नजदीक में कब्रिस्तान है, इस तरफ ना खोदा जाए। फिर भी सरपंच जो उसमें काम करवा रहे थे उनके द्वारा कब्रिस्तान की तरफ खोदा गया, जिसमें कुछ कंकाल, 9 कंकाल मिले हैं, जिसपे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शिकायत पे भी FIR बरियो थाने में की गई है। वहाँ पे काम करा रहे थे उनके। कोंडा गांव से खबर है, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की। शादी समारोह से लौटे ग्रामीण को गोली मार दी गई। मुखबिरी के शक में गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर कोंडा गांव से। तो इस तरीके से पहले भी मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया और एक बार फिर से यही मामला सामने आया, जब नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। शादी समारोह से ग्रामीण लौट रहा था और इसी दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। मुखबिरी के शक में गोली मारकर हत्या करने का यह मामला सामने आया है। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। नशीले इंजेक्शन के साथ ही युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से नशे के 25,000 के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। ग्राहक का इंतजार कर रहा था आरोपी। बड़ी खबर अंबिकापुर से। देखिए, नशे को किस तरीके से अब प्रसारित किया जा रहा है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसका ये बड़ा मामला है। नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां नशीले इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। 25,000 के नशे के इंजेक्शन इससे बरामद किए गए हैं। ग्राहक का इंतजार कर रहा था, ग्राहकों को सप्लाई कर रहा था इंजेक्शन। जो युवा हैं, युवा भी इसमें शामिल होते हैं जो कि नशे की जद में आ जाते हैं और इस तरीके के इंजेक्शन 25,000 से ज्यादा के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां घायल 3 जवानों को रायपुर रेफर किया गया। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। नक्सली मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए थे। खबर नारायणपुर से है और नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां पर घायल 3 जवानों को रायपुर किया गया रेफर। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। नक्सली मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हुए थे। 4 जिलों की DRG बस्तर फाइटर्स घेराबंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक कर और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं और टीम अभी भी जंगल में है, बाहर नहीं आई है। बाकी जानकारी टीम के आने के बाद दी जाएगी। पेंड्रा से खबर है, जहां महिला स्व सहायता समूह को किया गया निलंबित। SDM ने कार्रवाई की है। राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई थी और इसके चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है। राशन नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे थे। जांच के बाद SDM ने निलंबित किया। बड़ी खबर है पेंड्रा से, जहां महिला स्व सहायता समूह को निलंबित किया गया है। SDM ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई थी, इसके चलते महिला स्व सहायता समूह को निलंबित किया गया। बलौदा बाजार से खबर है, जहां ब्लैकमेलिंग के आरोपियों पर इनाम घोषित हुआ है। सेक्स स्कैंडल और हनी ट्रैप मामले में बलौदा बाजार SP का बड़ा एक्शन। 2 महीने से फरार 4 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। फरार आरोपियों पर 7,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। ब्लैकमेलिंग कर 25 लाख रुपए की वसूली का केस है। कोरबा में हाथी की दहशत फैली हुई है, क्योंकि हाथी ने युवक पर हमला किया। बाइक सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचा ली। हाथी के कारण हाईवे पर जाम लग गया और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर जाम लग गया है क्योंकि जो हाथी हैं वो उत्पात मचा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर उन्होंने कई लोगों पर हमला किया है। एक युवक पर हमला किया, एक बाइक सवार जान बचाकर भागा। कई वाहन रास्ते में ही रोक दिए गए हैं और हाथी यहां पर उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं। तो कोरबा में हाथियों की दहशत बरकरार है। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर ट्रेन रद्द होने से यात्री काफी परेशान है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 10 ट्रेनें 12 जून तक रद्द की गई हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर मेंटेनेंस का काम होगा। नागपुर मंडल के रूट पर चल रहा है मेंटेनेंस का काम और उसके चलते ये ट्रेनों को रद्द किया गया है।
खबर राजनांदगांव से है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।